वेदा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने सारा कारभार अश्विनी कुमारों को दे दिया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आयुर्वेद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अश्विनी कुमारों को ये कारभार सौंप दिया। अश्विनी कुमार भी अपनी उस क्रिया में लग गए, आयुर्वेद की उस लाइन में लग गए, जो चीज उन्होंने ग्रहण किया उसके लाइन में लग गए। आज एक छोटी सी कथा लेकर और आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि जो सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा जी हैं और आयुर्वेद के जो ज्ञाताकार हैं, इनको आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञान है और सृष्टि की रचना ही इन्होंने की। प्रथम जो है आयुर्वेद का ग्रंथ जो है इन्होंने ही तैयार किया था। और जब इन्होंने आयुर्वेद को ग्रंथ तैयार किया तो इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इसकी जरूरत कभी मुझे भी पड़ेगी, क्योंकि जब इन्होंने आयुर्वेद की रचना की, जब इन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ तैयार किया और जब आयुर्वेदा की एक अच्छी सी कड़ी पे थे, तब इन्होंने उसको अपने जीवन में ना उपयोग लाते हुए कि मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अपने जीवन में ना उपयोग लाते हुए इन्होंने सारा कारभार इसका अश्विनी कुमारों को दे दिया। अश्विनी कुमार जो कि दो भाई थे और आयुर्वेदा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्होंने सारा कारभार अश्विनी कुमारों को दे दिया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आयुर्वेद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अश्विनी कुमारों को ये कारभार सौंप दिया। अश्विनी कुमार भी अपनी उस क्रिया में लग गए, आयुर्वेद की उस लाइन में लग गए, जो चीज़ उन्होंने ग्रहण किया उसके लाइन में लग गए। और उसके बाद जब एक अच्छी सी लाइन जब चलती है आयुर्वेद में, जब एक अच्छी प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच जो एक कथा अलग से आती है वो आपको हम थोड़ी सी आज हम बताएंगे। ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता सावित्री। सीता सावित्री जो थी ब्रह्मा जी की बहुत ही लाडली पुत्री थी, बहुत ही प्रिय पुत्री थी, लेकिन उनका जो आकर्षण था वो सोम के प्रति था, क्योंकि जो सीता सावित्री थी वो सोम को बहुत ही चाहती थी, वो बहुत ही आकर्षण थी सोम की ओर। और सोम भी ऐसे ही थे, वो आकर्षण के काबिल थे ही, काफ़ी सुंदर थे वो। लेकिन बीच बीच में कहीं ये देखा जाता था कि सोम का जुड़ाव उतना बढ़िया नहीं था सीता सावित्री के तरफ, वो सीता सावित्री को नहीं चाहते थे। इस बात से सीता सावित्री भी बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि जब उनका आकर्षण सीता सावित्री की ओर नहीं था तो ये जाहिर सी बात थी, क्योंकि उनका चिंता होना जायज़ था। फिर जब कुछ दिन से वो पीड़ित रहने लगी, चिंता में रहने लगी, तो एक बार ब्रह्मा जी पूछने लगी अपनी पुत्री से। तो उसके बाद सारा वृतांत जो है सीता सावित्री ने ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी भी सोम को चाहते थे, क्योंकि वो भी पुत्री की तरह ही सोम की ओर आकर्षक थे। लेकिन जब इस चीज़ को उन्होंने पुत्री के प्रति जब सुना उन्होंने, तो वो भी चिंतित रह गए। उसके बाद कुछ क्षण के बाद पुत्री ने पिता से सहयोग मांगा कि कुछ आप ऐसा कीजिए जिससे कि सोम का आकर्षण मेरी ओर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय लगाया। उन्होंने जो अपने जीवन में ये सोचे ही नहीं थे कि मुझे भी कभी औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब उन्होंने एक स्थागर नाम की वनस्पति तैयार की। स्थागर नाम की जो वनस्पति है, इसमें एक ऐसा जादू है कि अगर ये दवाई किसी पे लगा दी जाए तो वो आदमी उसकी तरफ मोहित होने लगता है, उसकी तरफ उसका आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस दवाई का कई दिनों के प्रयोग करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने ये दवाई तैयार की, तो इन्होंने उसको अच्छी तरीके से बनाकर सीता सावित्री को निरंतर दर उसके माथे पे टीका लगा करते गए। जब टीका करते गए तो एक दिन सोम का ध्यान
उस पे पड़ा। जब उस पे पड़ा तो धीरे धीरे दर प्रतिदर वो भी आकर्षित होने लगे सीता सावित्री की ओर। उन्होंने उसको पाने के लिए धरती और पाताल एक कर दिया। उसकी चाहत में वो हर किसी से लड़ने को तैयार हो जाते थे। तो ऐसा ही ये छोटा सा जो वाक्य था वो हमने आपके सामने पेश किया, जो कि आयुर्वेदा के प्रति ऐसी कथाएं और भी बहुत सी हैं, बहुमूल्य कथाएं होती हैं। जब इनको अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से इसका विचरण करते हैं, ध्यान से इसका आकर्षण एक ऐसा केंद्र बन जाते हैं, तो आपकी समझ में बहुत बारीकी से आता है और हम भी धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को आपको बताते हैं।